साधक का कर्तव्य है अपनी इंद्रियों को खुला न छोड़े। जो देखने योग्य हो उसी को देखे, जो सुनने योग्य हो उसी को सुने, और जो करने योग्य हो वही करे। धर्म का, सदाचार का, संत सद्गुरु की आज्ञा का अंकुश लगाकर इंद्रियों पर रखे और एकश्चरण असंग होकर अकेला विचरण करे। क्योंकि बासे बहुनां कलह, ज्यादा भीड़ भाड़ में रहेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। बासे बहुनां कलह भवेद वार्ता द्वयोरपि, दो होंगे तो बातचीत होगी। एक एव चरे तस्मात् कुमारिया इव कंकण, एकाकी विचरण करे कुमारी के कंकण के समान। पर हम एक निवेदन करें आपको, एकांत सेवन साधकों के लिए नहीं है, एकांत सेवन सिद्धों के लिए है। इसलिए जब तक ऐसी अवस्था ना आवे तब तक तो 10वीं साधुओं के बीच में ही आसन रखना चाहिए। पुराने संत कमरे में नहीं रहते थे, या तो खुले में रहते थे। महंत जी का निवास भी 10वीं संतों के बीच में ही होता था। महंत जी को चौकी मिल गई, बाकी लोग सब नीचे अपना अपना आसन बिछा के पड़े। पुराने स्थानों में ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि अकेले कोई रह सके। अधकचरे अपरिपक्व लोगों के लिए एकांत कई बार विष का काम करता है। अनेक प्रकार की विकृतियां उनमें आ जाती हैं, इसलिए संतों के बीच में रहे। पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज ने एक बात बताई कि वो जब बड़ी तीव्र वैराग्य था और वो विचर रहे थे कि कोई ऐसा संत मिले जो हमको पूर्ण बोध करावे, तो पन्ना के जंगल में एक संत मिले उनको। पन्ना मध्य प्रदेश है, उसके जंगल में एक संत मिले। उन संत का नाम था नीमा स्वामी। क्या नाम था? नीमा स्वामी नाम के संत मिले। उनके चरणों में प्रणाम किया। क्यों आए हो? बोले भाई मैं सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि चाहता हूं, भगवत दृष्टि चाहता हूं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान पूर्ण भक्ति सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाए। तो बोले हमारी बात मानोगे? कहा बिल्कुल मानेंगे। तो उन्होंने कहा, नीमा स्वामी ने, ठंडी का समय था, उनका धूना चैतन्य था। बोले अपना सब कपड़ा लत्ता उतारो, उसी में डाल दो। सब उतार के डाल दिया। लंगोटी थी, बोले ये क्यों छूट गई, इसको भी डाल दो। वो भी डाल दिया। नंगे हो गए, दिगंबर हो गए। बोले अब किसी मठ मंदिर और कुटिया में मत रहो, ये धरती और ये आकाश यही तुम्हारी कुटिया है, यही तुम्हारा कमरा है, इसी में रहो, विचरो, किसी से बोलना नहीं। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य स्त्री पुरुष कोई आवे, जो सामने पड़े नारायण कहकर मनी मन उसको प्रणाम करना। खाने पीने का भी इशारा नहीं करना, और ऐसे ही दिगंबर होकर विचरो। बस हो गया काम तुम्हारा, जाओ। तो संपूर्णानंद जी ने बताया, एक क्षण उन्होंने बैठने भी नहीं दिया अपने पास। बोले जाओ, हो गया तुम्हारा काम, जाओ। और बोले हम उनके वचनों में स्थित हो गए। 6 महीने बाद मुझे सारा ब्रह्मांड भगवत रूप में दिखाई देने लगा। पढ़े लिखे थे वो,
अंग्रेजी जमाने में तहसीलदार के पद को छोड़ के बाबा जी हुए थे। 106 साल की उम्र में शरीर छोड़ा उन्होंने। तो उर्दू पढ़े थे, गुजराती तो थे ही, और अंग्रेजी बहुत अच्छी थी उनकी, पढ़े लिखे थे। 6 महीने में कहते हमको पूर्ण बोध हो गया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये बोध हो गया। लेकिन अभी पूर्ण देहाध्यास की निवृत्ति नहीं हुई थी, थोड़ा देहाध्यास था। कहे 3री वर्ष लगी हमारे इस साधन काल की, और हम हिमालय की ओर जा रहे थे। तो एक दिन चलते चलते हमको अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, और ये अनुभव स्थायी हो गया। तो सारे ये सब एकांत की चर्चा हम आपको बता रहे हैं, सारे देह के धर्म उसी समय विदा हो गए। और ये केवल बोलने की बात नहीं है। एक सड़क दुर्घटना हुई, उसमें उनका मस्तक फूट गया, संपूर्णानंद जी महाराज का। बड़ी जोर की दुर्घटना थी, हरिद्वार जा रहे थे। पूज्य स्वामी चिदानंद जी के यहाँ, और वहां जब पहुंचे तो मस्तक सूज गया था, सारा उनका काशाय वस्त्र रक्त में भीजा हुआ था। वो घबरा के बोले चलो चलो हॉस्पिटल ले चलो। तो मौन थे। दुर्घटना के बाद भी हा हू आय हाय कुछ नहीं किया उन्होंने, चुपचाप जैसे थे, पाषाणवत। स्लेट पर उन्होंने लिखा, सोने की जगह बताओ। बोलिए कमरा, फट से सो गए, नींद आ गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी चोट में कोई सो कैसे सकता है, सो गए। वो तो सो गए, पर स्वामी जी को नींद नहीं आई। वो सो ही रहे, बोले नहीं डॉक्टर को तो बुलाया है, डॉक्टर यहीं आएगा आपको देखने के लिए। तो बोले महाराज आपको कष्ट बोध क्यों नहीं है? तो उन्होंने स्लेट पर लिखा, मैं शरीर नहीं हूं, आप यह प्रवचन करते हैं और मैं इसे जीता हूं। तो वो उन्होंने ये अनुभूति दास को बताई कि केवल खुले में रहना शुरू कर दो तो काम बन जाएगा। इसलिए भैया एकश्चरन रहस्य चित्त मनंत ईसे। अब एक बात आई, वो बात ये आई कि हम तो बिना संग संपर्क के रह ही नहीं सकते। इस समय ये बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है, लोग बहुत अकेलेपन का अनुभव करते करते डिप्रेशन में जा रहे हैं। अभी एक दिन अखबार में भी इस प्रकार की बात आई थी कि पूरे विश्व में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं एकांत के कारण। एकल परिवार, संयुक्त परिवार खत्म हो गए। अब बुढ़े बुढ़िया बेचारे अकेले पड़े, उनसे कोई बात करने वाला नहीं, तो उनके लिए वो घातक हो गया। विदेश में तो बहुत ज्यादा इस प्रकार की समस्याएं हैं। मनुष्य बिना संपर्क के नहीं रह सकता। सिद्धों की बात अलग है, सामान्य मनुष्य। तो बोले यदि तुम बिना संग के नहीं रह सकते हो तो भगवान के प्राण प्यारे संतों का संग करो, संतों के बीच में रहो। युंजीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंग। भगवान के अनन्य प्रेमी संतों का संग करो। हा हा, संतों का संग इस भवरोग की औषधि है।